हेलो फ्रेंड्स, होप कि आप बहुत अच्छे हैं, बहुत हैप्पी है और बहुत हेल्दी है। मैं एक चीज आपको आज एक सवाल पूछना चाहता हूँ आपको। ये क्या है कि ये सवाल है कि आप क्या छोटे छोटे चीज पे बहुत परेशान हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन ले लेते हैं और इसके चलते बहुत सारे बॉडी में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आना चालू हो जाता है, जैसे कि प्रेशर हाई हो जाना या लो हो जाना, सर दर्द आ जाना या पैल्पिटेशन आना या ट्रिमलिंग होना, स्वेटिंग होना, ये सब कुछ आ जाता है। अगर ऐसा आता है, इसका हल आज आपको मिलने वाला है, जो कि मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ। हम लोगों के सामने चाहे जितना भी बड़ा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाए, हम लोग कितने आसानी से उसको ओवरकम कर सकते हैं और उसका क्या फॉर्मूला है, आज मैं आपसे वो शेयर करने वाला हूँ। सो दिस इज सुदीप्त कुमार नाथ फ्रॉम कोलकाता। आज साइन इन कर रहा है एक बेहतरीन टॉपिक के साथ, जो आपका लाइफ में परेशानी को पूरा स्विच ऑफ कर देगा। आज का सेशन शुरू करते हैं और देखते हैं ये जो मैजिक फॉर्मूला है ये आप कैसे अपने लाइफ में इंप्लीमेंट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। Don't sweat the small stuff and it's all small stuff. एक छोटा सा चीज के लिए इतना बड़ा परेशानी या कुछ छोटा एक चीज को बहुत बड़ा करके देखना, ये सब चीज को छोड़ दीजिए। हम लोगों को ये छोड़ देना चाहिए। इतना ज्यादा परेशानी हर एक चीज के लिए लेना सही नहीं है, हम लोग के फिजिक के लिए, अपनी मेंटल बैलेंस के लिए। कंपैशन एंड काइंडनेस आर द कैप्टेन्स ऑफ आवर लाइफ। कंपैशन एंड काइंडनेस, ये दो जो चीज है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है टू ड्राइव आवर लाइफ। ये कैसे करता है और हम लोग कैसे बड़े बड़े प्रॉब्लम्स को कैसे हम लोग एक चुटकियों में प्रॉब्लम उसका सॉल्व कर सकते हैं, कैसे हम अपने सोच को बदल सकते हैं, उसी के बारे में आज हम लोग चर्चा थोड़ा करेंगे। देखिए क्या होता है आगे। डोंट स्वेट द स्मॉल स्टफ। एक छोटा चीज के लिए कभी स्वेट मत करिएगा। ईच एंड एवरीथिंग इज नॉट इमरजेंसी इन आवर लाइफ। एक चीज को बहुत अच्छे तरीके से समझना पड़ेगा, व्हाट इज इंपॉर्टेंट एंड व्हाट इज इमरजेंसी। इमरजेंसी चीज इंपॉर्टेंट नहीं हो सकता है, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज इमरजेंसी हो सकता है। मैं एक एग्जाम्पल के हिसाब से आपको मैं बताता हूं तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। हो सकता है सुबह में जल्दी उठ के आपको ऑफिस का कोई काम है, उसको इमरजेंसी काम कहते हैं, उसको आपको करना ही है, लेकिन आपके लाइफ में इंपॉर्टेंट है आपका हेल्थ, आपका मेडिटेशन। अगर सही तरीके से आपका इंपॉर्टेंट चीज को सही तरीके से प्रायोरिटाइज नहीं करेंगे तो आपका इमरजेंसी काम नहीं हो पाएगा। अगर आपका हेल्थ ही सही नहीं रहेगा तो आप अपना काम कैसे करेंगे? ठीक उसी तरीके से एक कोई भी बकेट ले लीजिए या कुछ भी ले लीजिए, जहां पे अगर हम लोग बड़ा पत्थर को अगर नीच में डालेंगे, उसके बाद छोटा पत्थर को ऊपर में रखेंगे तो पानी अच्छी तरीके से ऊपर आएगा। लेकिन वही चीज अगर उल्टा होता है कि छोटा पत्थर नीचे रहेगा और ऊपर में बड़ा पत्थर हम लोग देने की कोशिश करेंगे, तो छोटा पत्थर से पहले इतना ज्यादा भर जाएगा वो बकेट, तो हम लोग उसके ऊपर बड़ा पत्थर रख ही नहीं पाएंगे। फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करने के लिए इंपॉर्टेंट चीज के ऊपर कंसंट्रेट करना चाहिए, रदर इमरजेंसी वाला काम। मेक पीस विथ इम्परफेक्शन। पीस इम्परफेक्शन के साथ क्या है कि हम लोग हर एक चीज में परफेक्ट होना चाहते हैं, एकदम बारीकी से हम लोग हर एक चीज को पॉइंट टू पॉइंट देखना चाहते हैं और उसको अच्छे तरीके से उसको सॉल्व करना चाहते हैं। लेकिन हर एक चीज में परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है और वो हम लोगों के हाथ में भी नहीं होता है। परफेक्ट होना बहुत अच्छा है, लेकिन हर एक चीज में नहीं है। नथिंग इज परफेक्ट, सो स्टॉप सर्चिंग इट। परफेक्ट कुछ भी नहीं है इस दुनिया में, कोई भी परफेक्ट नहीं है। इवन भगवान भी परफेक्ट नहीं था, लेकिन वो अपने एक्सपीरियंस से, अपने तजुर्बा से, अपने एक्शंस के थ्रू खुद वो परफेक्ट हुए। सेम एज वी आर ऑल्सो पार्ट ऑफ सुपर पावर। हम लोग भी इंसान हैं, हम लोग से भी गलती हो सकता है, लेकिन हम लोग हर एक चीज में परफेक्ट नहीं हो सकते। हम लोग को
तजुर्बा से, एक्सपीरियंस से और नॉलेज से अपने आप को सुधारना है, तराशना है। सो लेट्स फील द स्मॉल मैजिक ऑफ आवर लाइफ। ये जो जर्नी है ना हम लोग का लाइफ का, इसको फील करिए, एंजॉय करिए। ये जर्नी ही इंपॉर्टेंट है, गोल इंपॉर्टेंट नहीं है। गोल में पहुंचने के बाद फिर और एक गोल पे जाना पड़ेगा, लेकिन ये जो गोल तक पहुंचने वाला जो रास्ता है, ये जो जर्नी है, अगर हम लोग उसको एंजॉय नहीं करेंगे तो गोल हासिल करने के बाद उतना अच्छा हम लोग रिलीज नहीं कर पाएंगे। सो एंजॉय इट, मेक अ मोर पेशेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे जितना भी बड़ा कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाए। हाउ टू इम्प्रूव पेशेंस लेवल, पेशेंस होना बहुत इंपॉर्टेंट है। विदाउट पेशेंस यू कैन नॉट डू एनीथिंग इन लाइफ। पेशेंस को इम्प्रूव करने के लिए प्रैक्टिस करना पड़ेगा। लेट्स प्रैक्टिस इट फॉर 5 मिनट्स। 5 मिनट्स के लिए प्रैक्टिस करिए। मोबाइल को दूर पे छोड़ के हुए, अपने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट को दूर पे छोड़ते हुए थोड़ा आंख बंद करके इनहेल और एक्सेल करिए 5 मिनट तक। और कोई भी नोटिफिकेशन अगर मोबाइल पे आता है, कुछ भी आता है, तो उसको अवॉइड करने की कोशिश करिए। लेट्स ट्राई इट फॉर 5 मिनट्स। ग्रेजुअली आपको ये बढ़ाना पड़ेगा ये टाइम। दिस इम्प्रूव्स आवर आउटपुट एंड पर्सनल लाइफ। पर्सनल लाइफ में ये बहुत मायने रखता है। अगर आप अपने काम, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, ये सबसे दूर रह पाएंगे ज्यादा से ज्यादा, तो आप अपने पर्सनल लाइफ में और ज्यादा टाइम बिता पाएंगे, अपने खुद के ऊपर ज्यादा टाइम इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे, और वो आपके लिए बहुत फायदेदायक होगा। गर्दन के ऊपर वाला हिस्से को ज्यादा से ज्यादा इनरिच करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से दूर रहिएगा। बी द फर्स्ट टू एक्ट टू लविंग। किसी को प्यार करने के लिए पहले अपने अंदर प्यार होना चाहिए। मेरे लास्ट जो सेशन था उसमें मैं हाउ टू लव आवरसेल्फ, इसके ऊपर मैंने बहुत कुछ वहाँ पे नॉलेज को शेयर किया था। आप अगर मिस कर गए तो वो वीडियो जरूर देखिएगा। सो बी द फर्स्ट टू एक्ट टू लविंग। वी नीड टू टेक स्टेप टू गेट लेट गो एटीट्यूड। बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएंगे, बहुत सारे चीज आएंगे जो हम लोग के कंट्रोल में नहीं है। सो लेट गो एटीट्यूड कुछ कुछ चीज में होना बहुत जरूरी है, जो कि हम लोग को मेंटल पीस देता है, माइंड को काम करता है। सो लेट गो एटीट्यूड, ठीक है जो हो गया सो हो गया, लेट्स स्टार्ट इट विद अ न्यू विजन, न्यू एनर्जी। सो ऐसे लेट गो एक एटीट्यूड होना चाहिए। लेट्स लव आवर लाइफ एंड फैमिली। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपका फैमिली में आपके साथ अटैचमेंट नहीं है, अगर आपके ऑफिस पार्टनर्स के साथ, ऑफिस कलीग्स के साथ, बिजनेस पार्टनर्स के साथ अगर आपका बॉन्डिंग नहीं है, आप अपने लाइफ में आप खुद को प्यार नहीं करते हैं, तो कुछ नहीं होने वाला है। लेट्स आवरसेल्फ टू बी बोर्ड। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। क्या है कि बोर होना, एज पर द सर्वे फ्रॉम बॉस्टन यूनिवर्सिटी में एक सर्वे किया गया था, और वहाँ पे साइंटिस्ट ये लोग बता रहे, साइकोलॉजिस्ट रादर, वो लोग ये बता रहे हैं कि बोर होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप बोर होते हैं और वो बोर होते होते आपके मन में बहुत सारे ख्याल आते हैं, और वहाँ से कहीं पे भी कुछ बल्ब जल गया दिमाग का, तो आपका कोई भी ऑनगोइंग कुछ प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन इजीली निकल जाता है। अगर आपके ब्रेन हर वक्त कुछ ना कुछ करते हुए अगर एक्टिव रहता है, कोई भी काम इमरजेंसी वाला हो, इंपॉर्टेंस वाला हो, व्हाटएवर, तो उसमें आपका सॉल्यूशन निकलना थोड़ा मुश्किल होता है। तो कोई भी हल के लिए, मुश्किल कुछ भी है उसका सॉल्यूशन निकलने के लिए उस प्रॉब्लम से आपको डिटैच होना पड़ेगा। डिटैच होके आपको थोड़ा रिलैक्स करना पड़ेगा, सो दैट यू कैन फाइंड अ सॉल्यूशन ऑफ दैट। और इसके लिए बोर होना बहुत जरूरी है। इसके लिए भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को दूर रखना पड़ेगा। Next, repeat to ourselves. What is repeat to ourselves? We need to forget to cherish the journey of our goal. जैसे कि मैंने बताया, हम लोग अपने गोल को हासिल करने के लिए इतने ही हम लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं, तो ये जो रास्ता है, ये जो जर्नी है, उसको हम लोग रिलीज करना भूल जाते हैं। उसको एक्सपीरियंस करना, उसको अच्छे तरीके से समझना, उसका आनंद उठाना वो भूल जाते हैं। Seek first to understand. If we expect others to understand us, before that we need to understand them. हम लोग हर वक्त यही एक्सपेक्ट करते हैं कि दूसरा जो ऑपोजिट वाला पर्सन है वो हमको अंडरस्टैंड करे, लेकिन हम कभी ये नहीं सोचते हैं कि उसको पहले मुझे अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, so that he or she can also understand me. So पहले उनको समझना पड़ेगा वो क्या चाहता है, इंटरनली एंड एक्सटर्नली, देन ओनली वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो मुझे समझ में आएगा। सो
ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डेवलप आवर ओन हेल्पिंग रिचुअल, डेवलप आवर ओन हेल्पिंग रिचुअल, बी हम्बल, काइंड एंड हेल्पिंग। आप कहीं पे भी किसी भी रैंक में काम कर रहे हैं, चाहे आप एकदम टॉप लेवल पे हो या एकदम बॉटम लेवल पे हो, करियर में एकदम पीक पे हो या एकदम बॉटम में हो, व्हाटएवर भी, ये तीन चीज आपके अंदर होना चाहिए। हम्बल होना चाहिए, काइंड होना चाहिए, हेल्पिंग होना चाहिए। ये तीन चीज अगर आपके हाथ में नहीं है, फिर भी आप अगर सक्सेसफुल है, तो वो आपके ज्यादा दिन के लिए नहीं है, ये टेम्पोररी है। We need to admit our limitations, should work on it. अपने आप को समझना, die yourself, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। Die ourself, yourself, everything is very important. उसमें हम अपने लिमिटेशंस के बारे में भी हम लोग अवगत होते हैं, और वो लिमिटेशंस अगर हम लोग जान जाते हैं तो उसके ऊपर हम लोग काम कर सकते हैं। अगर मुझे पता है कि मेरा लिमिटेशंस क्या है, तो मैं उसी दायरे के अंदर काम करूंगा, मेरे स्ट्रेंथ के अंदर काम करूंगा, और मेरा जो स्ट्रेंथ नहीं है उसके ऊपर भी काम करूंगा, सो दैट वो मेरा स्ट्रेंथ बन जाए। सो इसी के लिए खुद को जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टॉप थिंकिंग नेगेटिव एंड थिंक पॉजिटिव। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत कॉमन वर्ड है, लेकिन ये लोग बहुत कम अपने लाइफ में इंप्लीमेंट करते हैं। हर वक्त हम लोग कोई भी प्रॉब्लम आ जाता है, समस्याएं आ जाते हैं, तो हम लोग पहले नेगेटिव थॉट्स लाते हैं अपने मन में, उसके बाद हम लोग उसको ओवरकम करने के लिए बहुत सारा सोचते हैं, इधर उधर का सोचते हैं। अल्टीमेटली क्या होता है, टाइम विल गिव अस द सॉल्यूशन। सो अगर हर वक्त हम लोग पॉजिटिव सोचते हैं और टाइम के ऊपर अगर नहीं छोड़ते हैं, तो हम लोग खुद ही उस प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व आउट कर सकते हैं। सो खुद के ऊपर विश्वास होना जरूरी है। एक कहावत है, ये एकदम हार्ड ट्रूथ है, अगर हम लोग को अगर भगवान के ऊपर विश्वास है, तो भगवान कुछ ना कुछ एक टाइम पे भला करेगा, ठीक करेगा, पॉजिटिव कुछ करेगा। लेकिन अगर हम लोगों का विश्वास खुद पे है, तो हम लोग अपने काम के थ्रू, अपने सिस्टम, बिलीफ सिस्टम के थ्रू, अपने एटीट्यूड के थ्रू ऐसा कुछ काम कर सकते, तो भगवान भी अपना जो काम है प्रायोरिटाइज करेंगे हम लोगों को, और हम लोगों का जो बेहतरीन दिन, हम लोग का जो गोल है, जो एस्पिरेशन है, वो जल्दी अचीव करने के लिए वो भी हेल्प करेंगे। और सिर्फ वो नहीं, पूरा यूनिवर्स हेल्प करेगा। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एटीट्यूड मैटर्स। जस्ट फॉर फन, नेवर मेक फन अबाउट अदर्स। कभी भी दूसरों का अंडर एस्टिमेट मत करिएगा, किसी का फन मत उठाइएगा। हो सकता है दूसरा दिन ये उल्टा पड़ जाए। इफ इन एनी केस दिस हैपेंस विद अस, देन वी हैव टू एडमिट द सेम। कभी भी हो सकता है, आप अपने बिजनेस एरिया में, ऑफिस एरिया में, कहीं पे भी हो सकता है, इवन अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में भी हो सकता है कि कोई आपका फन उठा रहा है, या आपको करेक्टिव मेजर्स के लिए आपको बोला जा रहा है कि आपका ये नेगेटिव पॉइंट्स है, इसको सुधारा जाए। सो उस पॉइंट ऑफ टाइम में आपको वो एडमिट करना चाहिए और उसको एक्सेप्ट करके अपने ऊपर काम करना चाहिए। नेवर डिफेंड एक वीकनेस का पार्ट है, सो एडमिट इट। सो होप आज का जो सेशन रहा ये बहुत ही बेहतरीन रहा। आज मैं आपको जो नॉलेज शेयर किया, ये हम लोग के जो जीवन में आने वाले बहुत सारे प्रॉब्लम्स, या आ चुके हैं बहुत सारे प्रॉब्लम्स, या ऑनगोइंग कुछ प्रॉब्लम्स हैं, उसको कैसे हम लोग हैंडल करें, कैसे उसको फेस करें और कैसे पॉजिटिवली उसको ओवरकम करें, इसके ऊपर हम लोग कुछ चर्चा किए। होप कि ये आपके लाइफ में अगर आप इंप्लीमेंट करेंगे तो ये बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको देगा। बहुत कम लोग ही है इस तरीके का चीज को अपने लाइफ में इंप्लीमेंट करते हैं, क्योंकि रीडर्स अभी भी टोटल पॉपुलेशन का 5% ही है। आज से 50 साल पहले भी था, आज से 50 साल बाद भी यही सेम रहेगा। बात यह है कि ये 5% में आप और हम हैं या नहीं। अगर है तो हम अपने लाइफ को बहुत बेहतरीन तरीके से देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं और उसका एंजॉयमेंट उठा सकते हैं, और ये जानने का जो लुत्फ है वो लुत्फ उठा सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही। सुदीप्त कुमारनाथ आज के लिए इतना ही। सेशन को कंप्लीट कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं, लेकिन आप जरूर इस वीडियो को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक एंड शेयर करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा, सो दैट मैं आगे और भी बेहतरीन टॉपिक के ऊपर मैं आपसे चर्चा कर पाऊं। और इस वीडियो को सब्सक्राइब करने के बाद क्या होगा कि मेरे जो बेहतरीन नेक्स्ट जो वीडियोस आने वाला है उसका नोटिफिकेशन भी आपके पास आएगा। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। फिर मिलेंगे बहुत जल्दी एक बेहतरीन टॉपिक के साथ।